तो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें राजधानी जयपुर के अलावा दौसा, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक शामिल है। बारिश को देखते हुए जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और भरतपुर के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। परिसंचरण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। आगामी 5 से 6 दिन भारी बारिश होने के आसार है। बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अगले 4 से 5 दिन अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं करौली, कोटा, अलवर, भरतपुर, नागौर, झुंझुनू और सीकर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। और 12 से हमारे सहयोगी अनिल भार्गव लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीधा मौसम का हाल उनसे जानेंगे। अनिल, मौसम की क्या स्थितियां बनी हुई है? बारिश हो रही है लगातार? मैं आपको बताना चाहूंगा, शाहबाद क्षेत्र में 7-8 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। इससे नदी तालाब लबालब हो गए हैं। वहीं कई स्थानों पर मकान धराशायी हुए हैं, पेड़ धराशायी हुए हैं, बिजली के पोल भी गिरे हुए हैं। तो ऐसे में बिजली व्यवस्था भी लड़खड़ाई हुई है। हर तरफ पानी पानी होने के कारण आम जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है। और करीब क्षेत्र में बीते 7 दिनों में जो बारिश की घटनाएं सामने आई हैं, उसमें करीब 4-5 लोग बारिश के चलते डूब चुके हैं। ऐसे में कई स्थानों पर लोगों को बचाया जा चुका है, तो कई स्थानों पर लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं आपको बताना चाहूंगा, क्षेत्र में बारिश होने से नदी तालाब लबालब हुए हैं। हर तरफ पानी पानी होने के कारण धरती की प्यास भी बुझती नजर आ रही है और प्राकृतिक झरने शाहबाद क्षेत्र के जंगलों में चालू हो गए हैं। वहीं किसानों को फसलों में ये बारिश फायदेमंद साबित हो रही है। कुछ किसान, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। अभी क्षेत्र में कैसी बारिश हो रही है? अच्छी बारिश हो रही है, लगातार बढ़िया बारिश चल रही है। 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है ना, पानी बहुत तेज हो रहा है। तो इस बारिश से क्या परेशानी क्षेत्र में देखी जा रही लोगों को और क्या असर है बारिश का? इसमें परेशानी ये है, पानी ज्यादा होने के कारण आने जाने में दिक्कत आ रही है। और बारिश से फसलों में तो अच्छी बारिश हो ही रही है, इससे फसल भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी निकलेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है। बारिश का क्या असर क्षेत्र में देखा जा रहा है और क्या स्थिति है? बारिश तो लगातार 8 दिनों से लगातार चली रही है। नदी उफान पे आ रहे हैं, नदी नाले तालाब लबालब हो चुके हैं। तो ये बारिश बिल्कुल, यह भी इन लोगों ने बताया, क्षेत्र में बारिश अच्छी हो रही है और हर तरफ बारिश से फायदा है। तो कई स्थानों पर बारिश आम जनजीवन को प्रभावित करती नजर आ रही है। वहीं आपको बताना चाहूंगा, क्षेत्र में जो बारिश हुई है, आज बारिश का रिकॉर्ड 115 mm दर्ज किया गया है। और अब बारिश का और भी मौसम स्थिति बनी हुई है। अभी 7 दिनों से क्षेत्र में सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए हैं। ऐसे में जल जनित बीमारियां बनती जा रही हैं। लोग सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित हो रहे हैं। इसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाजारों की क्या हालत है यहाँ पर? क्या बाजार बंद है? और बात करें स्कूलों की छुट्टी की, तो क्या आज घोषणा की गई है स्कूलों के अवकाश की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, क्षेत्र में बारिश होने से बाजारों पर काफी असर देखने को मिला है। बाजारों में लोगों की आवाजाही कम देखने को मिल रही है। बाजारों में कई दुकानें बंद नजर आ रही हैं। वहीं स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में स्कूल खुले हुए हैं। अभी स्कूल बंद की कोई घोषणा प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, शिक्षा विभाग द्वारा भी नहीं की गई है। ऐसे में कई स्कूलों की छतों से पानी टपक रहा है, फिर भी स्कूली बच्चे स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। अध्यापक बच्चों को स्कूल के बाहर प्रांगण में बिठाकर पढ़ाई करवाने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अभी स्कूल की आपकी छुट्टी है क्या? तो स्कूल की छुट्टी नहीं है, बारिश का कोई असर नहीं है? स्कूल परेशानी आती है स्कूल में बारिश का? देखिए, अभी बारिश के चलते क्षेत्र के स्कूलों में कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है, न कोई स्कूलों में छुट्टी की गई है। बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और बारिश का दौर लगातार क्षेत्र में जारी है। जी ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 12 के शाहबाद से अनिल भार्गव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए थे, तस्वीरें लगातार साझा कर रहे थे कि 12 में क्या कुछ हाल है मौसम की। और अब सीधा रुख करेंगे खेड़ली से सहयोगी इकलेश का। इकलेश, क्या स्थितियां मौसम की बनी हुई है? कल देर शाम से लगातार बारिश का दौर जारी है। जी भी आएगी, आप भी आओगी सब।
जी चारू बताना चाहूंगा कि इस समय जो बारिश मेहरबानी करनी चाहिए थी अब वो कहर बरपाती जा रही है। मैं इस समय खेड़ी पे सौकर रोड पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि सड़कें दरिया बन चुकी हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोगों का पैदल निकलना भारी है। लोग पानी कितना भरा हुआ है और हर जगह संपर्क टूट चुका है लोगों का। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी जल भराव है, कई जगहों पर सड़कें कटने की भी सूचना है, कई मकान भी जमींदोज हो चुके हैं। वहीं इस समय देखा जाए तो शिक्षा विभाग के विद्यालयों में छतों से पानी टपकने लगा है और शिक्षा विभाग के जो प्रधान अध्यापक वगैरह है वो बच्चों के जीवन से उनको कोई सरोकार नहीं है ना। अभी कई विद्यालयों में स्थिति यह है कि छतों से ठेकेदारों ने निर्माण कराया और निर्माण कराने के बाद गायब हो गए। घटिया काम कराने के बाद आज मैसना गांव है, मैसना गांव के राजकीय सेकेंडरी स्कूल है, इसमें छतों से पानी टपक रहा है। ठेकेदार द्वारा 10 लाख रुपए से निर्माण कराया था। अब टीचरों ने अपने स्तर पे बच्चों को बैठने के लिए 3 शेड भी लगाए हैं। साथ में आपको चारू बताना चाहूंगा कि एसडीएम कचूमर तुकाराम पिंडेल ने जो ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है पूरे पूर्वी राजस्थान में अलवर जिले और भरतपुर को लेकर, तो उन्होंने अपने अधीनस्थ तहसीलदार, विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार एवं सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। और आज सुबह से ही एसडीएम तुकाराम पिंडेल व अन्य अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पानी की जो भराव है, सड़क कटी हुई है, लोगों की जो परेशानी हो रही है इसको लेकर मौके पे दौरा भी कर रहे हैं और लोगों के हालचाल भी जानने में लगे हैं। चारों इस समय ये बारिश 7 दिन से लगातार हो रही है। अब ये बारिश आफत की बारिश बनती जा रही है। वहीं कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछना चाहूंगा, बात कराना चाहूंगा। ये बारिश हो रही है, ये बोलो थोड़ा, तो अब आपको क्या ख्याल है इस पर से अब ये बारिश रुकनी चाहिए या चलनी चाहिए? क्या परेशानी हो रही है आपसे? फसलों को कोई फायदा नुकसान होता है? जी चारू आपको बताना चाहूंगा कि इस समय खेतों में पानी भरा हुआ है, तो बाजरा, तिल, गवार, ज्वार इसकी फसलों को भी नुकसान का भारी अंदेशा है क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ है। अब पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए भी चारे की समस्या पैदा हो रही है। साथ में ये जो मौसम की बारिश और बेमौसम कहर बरपा रही है, ये चिकित्सा के लेकर भी बहुत खतरनाक पैदा हो सकती है क्योंकि अब चिकनगुनिया, डेंगू व अन्य तरीके की वायरल बीमारियां भी सामने आएंगी जिससे लोगों को सामना करना पड़ेगा क्योंकि अब तो बारिश का सामना कर रहे हैं, धीरे धीरे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। साथ में महंगाई भी कमर तोड़ देगी क्योंकि फसल जब बर्बाद हो जाती है तो दूध व आवश्यक जो सामग्री है वो भी महंगी हो जाती है चारू, तो लोगों के लिए अभी आफत बन चुकी है बारिश। जी चारू बिल्कुल ठीक है आपने क्लेश, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खेड़ली से क्लेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए थे, बातचीत कर रहे थे लोगों से। और अब धौलपुर का रुख करेंगे, अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। अभिषेक, धौलपुर में क्या स्थिति बनी हुई है मौसम की, कितनी mm बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है और क्या हाल है वहां पर सड़कों के? तो अगर धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में लगातार बारिश हो रही है और धौलपुर में तो पहाड़ी विधानसभा बारिश हुई है और यहाँ पर 7 बांध है, उनमें 3 बांध कुआं से चल रहे हैं और धौलपुर की चम्बल नदी है उसमें भी पानी हफ्ते के हिसाब से चल रहा है। और बात करें तो दूसरे पिछले साल क्योंकि ओवरफ्लो होने के बाद टूट गया था, उसके बाद रोड में पानी भर गया और जो मेन रोड क्योंकि हॉस्पिटल जाती है उस रोड पर इतना पानी भरा हुआ है उसकी निकासी नहीं हो पा रही है, लोगों को जाने हो रही है, लोग गिर भी रहे हैं उसमें क्योंकि वहाँ गड्ढे बने हुए हैं और पानी भर रहा है तो क्या मालूम नहीं पड़ता है। तो टेम्पो में मोटरसाइकिल उसमें गिर जाती है और कई लोग छोटे होते हैं, प्रशासन लगा हुआ है, हालांकि नगर परिषद लगा हुआ पानी निकाल देता है पर ये नाकाम साबित हो रहे हैं। तो बात करें तो कल से जो बारिश का दौर जारी हुआ है उसके बाद आज सुबह जिला कलेक्टर श्री बीटी ने आदेश जारी किया कि स्कूल है उनकी सबकी छुट्टी आज से कर दी गई है, आगामी आदेश तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है। और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं वहां पर ना जाए, नदी नालों के पास ना जाए, खतरा है वहाँ पे गिरदावर पटवारी पुलिस का इंतजाम कर दिया गया है और प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है। तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग के द्वारा क्या चेतावनी, क्या अलर्ट जारी किया है धौलपुर के लिए अभिषेक? तो बताना चाहूंगा लगातार आज पूरे दिन का बारिश का दौर जारी है, थोड़ा से बूंदाबांदी चल रही थी, अब हालांकि पर यहाँ पर देखा जाए तो सारी सड़कें जो कि शुरू से ही बढ़ती नजर आ रही है, लोग हो जाता है और नगर परिषद ने काफी इस पर ध्यान नहीं दिया है। आजकल तो यहाँ की सारी कॉलोनियां 40 कॉलोनियां यहाँ डूबी हुई है, पानी का निकासी कोई नहीं है
लोग अपने प्रयासों से पानी को निकाल रहे हैं, मोटर लगा रहे हैं, सारे नियम नजर आ रहे हैं। बात करें किसानों के लिए तो कितना लाभदायक या कितना नुकसानदायक है ये बारिश का कहर। अगर हल्की बारिश होती है, मध्यम बारिश होती है तो किसानों के लिए ये एक अच्छा संकेत होता है, लेकिन अब देख सकते हैं कि बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो बनी हुई है प्रदेश के कई जिलों में। बिल्कुल बताना चाहूंगा, हल्की बारिश होती है तो किसानों की जरूरत कुछ भी होती है, और जब बारिश तेज होती है तो उनको रुकना उठाना पड़ता है। बारिश हो बसेड़ी सरमत्रा क्षेत्र में ज्यादा बारिश हुई है तो लोगों को नुकसान हुआ है। धौलपुर शहर की बात करें, धौलपुर इतनी तेज कोई बारिश नहीं हुई, तेज बारिश हुई है और यहाँ से किसानों को राहत है क्योंकि यहाँ हल्का बारिश हो रही है, आज बहुत सारे हो रही थी, उसके बाद वर्षा रुकती है तो लोगों को राहत है। बारिश के दिन लगातार जारी जाएगा, प्रशासन पूरा अलर्ट है और उसको संकेत भी दे रहा है कोई भी नाले पे फैन की तरफ न हो। अभी देखा जा रहा है कि जिलों में फंसा हुआ है, कल 7 लोग डूबने से नुकसानदेह है। कई मकान है उनके दीवार गिरने की या मकान गिरने की भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है। जी चालू। ठीक है लियादर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोबारा आपका रुख करूंगी, इससे पहले गिरिराज का रुख करती हूँ। कोटपुतली से भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए गिरिराज नायक। गिरिराज, क्या मौसम के हाल है कोटपुतली में? चारों मौसम के हाल बताऊं तो देर रात से रिमझिम बारिश थी, लेकिन अभी बारिश से नहीं है रिमझिम, लेकिन उमस भरी जो गर्मी है वो काफी परेशान कर रही है। और यही उमस भरी गर्मी अब बारिश का और ज्यादा जोर रहेगा, क्योंकि उमस जब हो गई है, हवा चल नहीं रही है, तो अब बारिश और तेज आने की संभावना जताई जा रही है। बात करें नगर परिषद की, जो नालों की सफाई जो मानसून से पहले करवानी चाहिए थी वो नगर परिषद अब करवा रही है, और करवा कर भी कचरा बाहर रोड पे डाल रखा है। आखिरकार इतनी लापरवाही क्यों? जबकि जिला कलेक्टर ने बार बार जब मीटिंग ली, मीटिंग में भी कहा कि शहर का सौंदर्यकरण, शहर की थोड़ी ये जो अव्यवस्था है उन पर ध्यान दिया जाए, लेकिन नगर परिषद कोई इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब जाकर अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नाले ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों के घरों में जो है पानी जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी हो रही है। बात करें दूसरी कि अभी भी रोज समाचार प्लस चैनल जो है जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहा है कि पुराने जो जर्जर अवस्था में जो भवन है उनको चिन्हित करके उन्हें नोटिस दिया जाए या गिराया जाए, नहीं तो अगल बगल में जो रहने वाले हैं उनको काफी परेशानी हो सकती है। लेकिन अभी तक भी कोई भी भवन को चिन्हित नहीं किया गया है चारू। और अब बात करें कि अभी 80 के करीब mm बारिश हो चुकी है, 100 पार कर जाएगी तो बाढ़ जैसे हालात तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कोई बाढ़ की या आपदा प्रबंध की कोई अभी तक कोई व्यवस्था हमें नजर नहीं आई है। जबकि जिला कलेक्टर और एसपी मैडम बरोबर मॉनिटरिंग कर रही है, पूरे शहर का चप्पा जगह जगह जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है और वो व्यवस्थाएं कराने में भी लगी हुई है चारू। और मौसम की बात करें तो इस बार काफी वर्षों बाद जो बारिश हुई है तो ये राहत की बारिश के साथ साथ में कहीं ना कहीं आफत की बारिश भी इसे कहा जा सकता है। चारू बताऊं कि अभी बानसूर विधानसभा में भी कुछ घर ऐसे थे जो पानी में डूब गए और उनमें भी काफी जी। और कोटपुतली के हालात, अभी यातायात की बात करें तो कल भी 12 से 14 घंटे तक यातायात रुक रुक के चल रहा था। काफी लोग क्योंकि घंटों जाम में फंसे रहने की वजह से पानी की और स्लूप कॉम्प्लेक्स की इन सब चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद भी तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाकी बराबर प्रशासन जो जिला कलेक्टर है और एसपी मैडम है बराबर हाईवे के ऊपर मॉनिटरिंग कर रही है। जैसे कि डामरीकरण करवा गया था वो धस गया था, बारिश की वजह से खराब हो गया था, उसी की जगह सीमेंट जो टाइलें थी वो लगवाई गई, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई तो देर रात तक फिर से वो उसका कार्य चल रहा था। बाकी ऐसी कोई दिक्कत अगल बगल में कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आगामी कोई ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ जाए तो इसके लिए अभी प्रशासन को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कलेक्टर मैडम ने यह भी कहा है कि नल
जो नदी नाले हैं उनके पास में अभी नहीं जाए जब तक बारिश का दौर है। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना करे, ये भी कलेक्टर ने अपील की है यहाँ के नागरिकों से। कोटपुतली बहरोड जिले के सभी ग्रामीणों और नागरिकों से कहा है कि जब तक बारिश का दौर चालू है, जब तक इस तरह की कोई भी लापरवाही ना करे, कि नदी नालों के करीब जाए और पिकनिक स्पॉट्स ना बनाए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए। क्योंकि प्रकृति काफी बरसों बाद में इस तरह का जो बरसात का जो मंजर देखने को नजर आया है वो इस बार काफी तारीफ लायक है। बात करें किसानों की, तो किसानों को खुशी भी है और तो कहीं गम भी है, क्योंकि बारिश अत्यधिक होने के कारण जो बाजरा है, बाजरा 2-2 फुट 2.5 फुट आगे ऊपर निकल चुका है, लेकिन वो पानी भराव की वजह से अब वो बाजरा गलने के कगार पे है। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है चारू, क्योंकि एक तो किसानों के वैसे हालत खराब थी और अब इस मौसम की जो मार है, बारिश की मार ने भी किसानों को आंखों में आंसू रुला दिए थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गैराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आयुक्त रुक्मणी रियाट से सहयोगी लीलाधर बातचीत करें, आप वो भी सुनिए। अभी यहाँ करतारपुर नाले की जो विजिट है उसके अंदर थोड़ा यहाँ ओवरफ्लो है, तो यहाँ कट्टे लगा के अभी यहाँ डायरेक्शन दी है ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको सड़क पे किसी प्रकार की कोई समस्या का प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके लिए हम अपना काम कर रहे हैं। सारे कंट्रोल रूम्स जो हैं हमारे तीनों मानसरोवर में, वीकेआई में और मालवीय नगर में एक्टिव हैं और लगातार जो शिकायतें हमें आ रही हैं उसको हम एक्सपीडाइट करके रिजॉल्व करा रहे हैं। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी लगाए गए हैं, जेसीबी, मड पम्प्स एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली से जगह जगह पे कट्टे पहुंचाए जा रहे हैं। तो अगर बारिश अभी जैसे रुकी हुई है तो ऐसा हमारा मानना है कि अगले 2-1 घंटे में सिचुएशन जो है हम काफ़ी कंट्रोल में ले आएंगे। बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल की स्थापना भी की गई है। आपने भी बताया कि आपके अधिकारी सभी मौके पे हैं, जोन आयुक्त वगैरह मौके पे है, परंतु दीवार देखिए मैडम, ये दीवार टूटी हुई नजर आ रही है, ओवरफ्लो है। ये 2 दिन पहले भी मैंने खबर की थी मैडम, ये आप ये देखिए ओवरफ्लो होती जा रही है। इसका क्या है, कुछ निवारण क्या होगा? ये करतारपुरा नाले की जो दीवार है वो बहुत लंबी है और बहुत पुरानी है, तो जो अभी आगे भी ब्रिज से ओवरफ्लो है वहाँ पर भी हमने ब्लॉकेट किया था और जाली लगा के उसको बंद भी किया था, पर पूरी दीवार इमीडिएटली रिपेयर करनी पॉसिबल नहीं है। तो जगह जगह पे हम बस बैरिकेटिंग कर सकते हैं ताकि किसी भी जान को किसी प्रकार की हानि नहीं हो, वो हम प्रयास कर रहे हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जो कहते हैं आयुक्त है, उन्होंने अभी आप देख सकते हैं समाचार प्लस के दर्शकों तक सबसे पहले दिखाने की पूरी कोशिश दिखाने की कोशिश की है और रुक्मणी रियाट ने नाले का यहाँ पे अवलोकन किया है। हालांकि कहा कि दीवार पुरानी है, उसका हम निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव वगैरह देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा नाला है। जी चारू, बिल्कुल ठीक है आपने। और जैसे कि आयुक्त ने बातचीत की आपके साथ में लीलाधर, कि अब जब बारिश का दौर भीषण तरीके से पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है, ठीक है, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुली है। जब पहले से कंट्रोल की बात की जाती थी, नदी नालों की सफाई की बात की जाती थी, तब ये लोग सो रहे थे। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है तब ये लोग मौका निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे ताकि सवालिया निशान इनके जो कार्यशैली उस पर खड़ा ना हो। जी बिल्कुल चारू, आपने बिल्कुल सही कहा। समाचार प्लस ने हमेशा से सामाजिक सरोकार निभाते काफ़ी खबरें दिखाई है, चाहे नालों की खबर हो, चाहे गंदी गलियों की खबर हो, क्योंकि इनके टेंडर नहीं हो पाए। हेरिटेज हो चाहे नगर निगम ग्रेटर हो, यहाँ पे टेंडर नहीं हो पाए, जिस कारण से चार दीवारी की हालत तो चारू और भी बद से बदतर नजर आएगी, क्योंकि वहां तो गंदी गलियां हैं। शहर की 2 मकानों के बीच में गंदी गली है। गंदी गलियों के टेंडर नहीं होने से कचरा सारा बाहर आ गया, और कचरा बाहर आएगा तो सड़कों पे आएगा, नेचुरल है। और ऐसे में जो नालों की सफाई नहीं हो पाई वो भी एक कारण देखा जा रहा है। तो उसी तहत जिस प्रकार से हेरिटेज में है वैसे ग्रेटर नगर निगम की हालत आप देख सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही किया, वास्तव में जिम्मेदारों की आंखें बूंदी हुई है। आप खुद देख सकते हैं, समाचार पत्र ने सबसे पहले दिखाया कि आयुक्त अब मौके पे जा रहे हैं, तो क्या वास्तव में किसी होनी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं नाले की दीवार टूटी है, नाला पूरा टूटा हुआ है, सीवरेज का पानी निकला हुआ है। समाचार प्लस ने 2 दिन पहले भी खबर दिखाई है, आज फिर खबर दिखाई है। जी चारू, ठीक है लीलाधर, बहुत शुक्रिया आपका। समाचार प्लस के दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए आप लगातार बारिश में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जगह जगह जाकर जमीनी हकीकत से दर्शकों को, साथ ही प्रशासन को भी रूबरू करा रहे हैं। और दौसा से सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। महेश, क्या स्थिति यहाँ पर नदी नालों की, सड़कों की बनी हुई है? कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति
बनी हुई है जयपुर में और अलग अलग क्षेत्रों में, जिलों में। शायद महेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। महेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो ये जयपुर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं और आम जनता किस तरीके से परेशान हो रही है, वो तस्वीरें भी समाचार प्लस आपके साथ साझा कर रहा है। तो हमारे संवाददाता इस भीषण बारिश के दौर में भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रशासन की आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जब मॉनसून की बात की जाती है तो प्री मॉनसून जो तैयारियां हैं वो सबसे पहले की जाती है। नदी नालों की सफाई करवाना, तमाम चीजों को कंट्रोल करना, अगर भवनों की या घरों की हालत जर्जर है तो पहले से वहां पर अलर्ट देना। लेकिन बात करें इस बार की मॉनसून की, तो पिछले कई सालों से ऐसी भारी बारिश और ऐसा मॉनसून नहीं देखा गया था पूरे प्रदेश भर में।